परिवार का लालन पालन करो। इस मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम में किसी को छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है, किसी को गरीब अमीर नहीं देखा जाता है, किसी को नर नारी की निगाह से नहीं देखा जाता है। इस मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम में कोई भेद नहीं होता है। हम कोई बनावटी बातें नहीं कर सकते कि हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। 26 साल हो गए, हमने कोई दान पात्र नहीं लगवाया। किसी दिशा से हम रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात हम नहीं लेते। तो हम आपको धोखा क्यों देंगे? हमारा जब कोई स्वार्थ नहीं, आपको धोखा देना संभव नहीं। आप ये भी जानते हैं कि हमारे पास 26 वर्षों से आज तक न नारी कोई प्रचार प्रसार करने वाला नहीं। आप क्यों आते हैं? किस लिए आते हैं? आपको सूचना भी नहीं दी जाती। हम तो किसी से दूर भाग, टेलीफोन से भी हम चर्चा नहीं करते हैं और कोई साधन नहीं, कोई किसी प्रकार का संचार अपने पास नहीं। उसके बावजूद भी इस तादाद में आप देवी स्वरूप, देवता स्वरूप, महापुरुषों का, संतों का आगमन इस मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम में होता। लोग तो कसीदा गाते रहते हैं। यहाँ तो जब मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम की बात होती है, माता पिता की कैसे सेवा करें, परिवार में कैसे प्रेम पैदा करें, समाज में निस्वार्थ प्रेम पैदा करें। जब निस्वार्थ खुद के अंदर प्रेम होगा तो हम परिवार को भी प्रेममय कर सकते हैं। जिस गांव में रहते हैं, कस्बों शहरों नगरों महानगरों कॉलोनी में रहते हैं, वहां भी हम निस्वार्थ प्रेम का संचार कर सकते हैं। ये समाज है, परिवार समाज एक महामानव बन सकता है। महामानव की गति को हम प्राप्त हो सकते हैं। आज के दौर में आप देख सकते हैं, जिधर देखो हिंसा की लपटें निकलती हैं। पूर्व वैदिक काल के इतिहास को देखो, उन महापुरुषों ने अहिंसा का संचार किया है। भेदभाव, आदमी कहता कुछ है और करता कुछ है। ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। क्यों? अगर वास्तव में हमारा समर्पण नारायण हरि परमात्मा को है तो हमें मरने का भी खौफ नहीं रहता, शरीर की मृत्यु का भी डर नहीं रहता। क्यों? सत्य के नाते अगर मौत भी होगी तो आत्म कल्याण हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन इस मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम में ऐसा नहीं होता है। यहाँ तो भाई भाई को गले लगाया जाता है और मानवता का संदेश निस्वार्थ दिया जाता है। प्रेम का दरिया निस्वार्थ बहाया जाता है। यहाँ
अहिंसा के अलावा हिंसा नाम की कोई चीज आप समझ सकते हैं? कोई हाथों से हिंसा करता है तो आज के दौर में जुबानी हिंसा करने वालों की कोई कमी नहीं। जुबानी हिंसा करते हैं, ये नहीं जानते कि तुम निज साथ में डूबे पड़े हो, पर ब्रह्म परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता से कुछ छिपा हुआ न था, न है, न ही होगा। तो संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, सुत धारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। इस पर संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में अंकन किया है। समझ में आता है, समझ भी गए। सुत धारा और लक्ष्मी आप जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं। सुत किसे कहते हैं, धारा किसे कहते हैं, लक्ष्मी किसे कहते हैं? ये सब कुछ लंकापति रावण के पास भी था। क्या हुआ? उसका असर क्या हुआ? दुरुपयोग किया। एक लखपूत सवालक नाती रावण के घर दिया बाती। एक लखपूत सवालक नाती रावण के घर दिया न बाती। रावण का इतना भारी कुर्मा था, रहा नहीं कोई रोने वाला। इतिहास बताता है जब वो नहीं रहा तो नोट कर लो, वर्तमान में इस प्रकृति के हैं, उनका भी नाश बहुत जल्द होगा। उनको कर्म ही उनको रसाताल को ले जाएंगे। इसलिए अपनी सोसाइटी को संभालो, खुद को संभालो, ईमानदारी निष्ठा का परिचय दो तो डर नहीं लगेगा, तो चिंता नहीं होगी। आज के दौर में बोला कुछ जाता है, किया कुछ जाता है। ऐसे लोगों से बचो, ऐसे लोगों की परछाई से भी बचो। भय खाने की जरूरत नहीं रह जाती। जहां राम जी का जिक्र आता है, जब से हमने भी होश संभाला, गांव देहात के रहने वाले, खेती बाड़ी करने वाले, हमने खेती की है, बैलों का हल चलाया है। खेती के माध्यम से ही नारायण साकार हरि परमात्मा तो हम उपलब्ध हो गए, जभी से चल रहा है। नौकरी भी की, 28 वर्ष लगातार पुलिस विभाग में नौकरी की। पुलिस विभाग में रहते हुए 21 वर्ष लगातार जुडिशियरी न्यायालय, एसीजेएम, स्पेशल जज डकैती, स्पेशल जज नार्कोटिक, स्पेशल जज ईसीएम, डिस्ट्रिक्ट जज कोर्टों में काम किया। प्रमोशन हुआ। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी मातेश्वरी मैया की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। आप सब कैसे हैं? नारायण साकार हरि जी की कृपा से आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे। और प्यारी दुलारी सास संगत जी, नारायण साकार हरि जी के भजनों के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रभु परमात्मा की ध्यान में रखते हुए परमात्मा का ध्यान हमेशा लगाए रखना, अपना विश्वास, अपना ध्यान परमात्मा के चरणों में हमेशा लगाए रखना। प्यारी सास संगत जी, आप किसी की बातों में ना आए। और आज के प्रवचन भी हमने सोशल मीडिया से लिए हैं, और वो प्रवचन सुनिएगा ध्यान से। अगर आप सुन चुके हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। परमात्मा के वचन कभी भी पुराने नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। परमात्मा हमारा एक है, एक ही रहेगा। तो बोलिए प्रेम से नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में
सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी मातेश्वरी मैया की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। प्रेम से बोलिए सभी मिलकर नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार।